क्या? भारतीय जनता पार्टी? कौन कौन से राजाओं ने भाग लिया वो लिखा था नहीं? आगे लिखो। परिणाम, रिजल्ट। बाबर की जीत हुई। बाबर की जीत हुई। पानी की बोतल दे देना। क्या वो? बाबर की जीत हुई, बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। बोर्ड पे लिखा हुआ है। कौन सी उपाधि धारण की? इसने फरगना में, इसने फरगना में प्रत्येक व्यक्ति को चांदी का सिक्का बंटवाया। इसलिए इसे कलंदर कहा गया। बोर्ड पे लिखा हुआ कलंदर। क्या कहा गया बेटा? कलंदर कहा गया। एक लाइन छोड़ के, युद्ध की घटनाएं किसकी घटनाएं? इंपोर्टेंट करके लिखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है जो अगली लाइन में बोल रहा हूं। युद्ध भूमि में घायल सांगा का स्थान, युद्ध भूमि में घायल सांगा का स्थान बड़ी सादड़ी के, कौन सी सादड़ी? बड़ी सादड़ी के झाला, क्या नाम था? झाला अज्जा ने लिया। किसने लिया? अज्जा। आधा ज और पूरा जा। झाला अज्जा ने लिया। घायल सांगा को बसवा दौसा ले जाया गया। बसवा दौसा ले जाया गया। बाद में कालपी लेकर गए। बाद में कालपी लेकर गए। यहां सामंतों द्वारा यहां सामंतों द्वारा जहर देने के कारण सांगा की मृत्यु हो गई। जहर देने से क्या होगा? वेरी गुड। सांगा की क्या हो गई? छतरी मांडलगढ़ भिलवाड़ा में है। छतरी मांडलगढ़ भिलवाड़ा में है।
जो 32 खंभों की है, कितने खंभे हैं? 32। ओरिजिनल अवतार। देखो, हार के कारण, हार के कारण 1 2 3 ऐसे लाइन से लिखना है ना। पहला लिखो। खान ज्यादा, खान ज्यादा, कल लिखा था ना नाम खान ज्यादा। खान ज्यादा और सलहदी तवर, तवर, अरे तवर, तवर, खान ज्यादा और सलहदी तवर बाबर से जाकर मिल गए। फिर अगली 2 लाइनों में ये दोनों लिख दो आप। उस्मानी विधि मैंने कल बताई थी, ये लिखाने वाली बात नहीं है। बैलगाड़ी पर तोप रखकर अपन चलाएंगे तो वो क्या है? उसमें और तुलुगम्मा मैंने बताया था। दोनों तरफ अपनी सेना रखेंगे, जो सेना युद्ध नहीं करेगी और शाम के 3 4 बजे जब सब थक जाएंगे तब वो क्या करेगी? आक्रमण करेगी। इतना क्या आलस खा रहा है? रात को सोया नहीं? क्या कर रहा था? भजन बोल रहा था? अरे डॉक्टर मुंह, कोई बीमारी हुआ है तो मने क्या नहीं, पड़ोसी के वो कोई भाई, कोई दिक्कत है? वो छापा मार होती है। गांव में अपन बचपन में नहीं खेलते थे कि छुप कौन, फिर बाद में थप्पा, वो छापा मार है। फिर लिखो उपाधिया। अरे विक्रम, एक पानी की बोतल भर के लाना है। वो ले आए, कांतिलाल जी ले आए। देखो, हिंदू सुल्तान किसकी उपाधि है? तो कुंभा की। हिंदू पत किसकी उपाधि है? तो सांगा की। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। कॉपी करो बंद। लिख दिया हो तो फिर इधर ध्यान दो। देखो, सांगा तो अकेला था। सांगा तो, सांगा तो अकेला था और खाया इसने केला था। क्या खाया था बेटा? वेरी गुड। फिर केला इसको क्या पचा नहीं? सांगा के जो पुत्र थे वो कितने थे बेटा? कैसे पता चला? वाह।
पहले या बड़े पुत्र का नाम तो था रतन सिंह। क्या नाम था? अरे क्या नाम था? दूसरे वाले पुत्र का नाम था भोजराज। क्या नाम था? जिसको मेरे हिसाब से आप सब लोग जानते होंगे, कि नहीं जानते हो? तीसरे वाले पुत्र को तो आप 100% जानते होंगे, विक्रमादित्य। क्या नाम है? और चौथे वाले को तो 101% जानते होंगे, उदय सिंह। क्या नाम है? वही महाराणा उदय सिंह जिन्होंने उदयपुर नगर की स्थापना की, जहां आज तुम बैठे हो। महाराणा प्रताप के पिताजी, तो महाराणा प्रताप सांगा के क्या लगते थे? पोता है। क्या लगते थे भाई? सांगा पिताजी, पुत्र कौन? उदय सिंह। उदय सिंह का पुत्र कौन? राणा प्रताप। तो आपके पिताजी आपके क्या लगेंगे? दादाजी। और दुनिया ऐसा कहती है, मैं नहीं कहता हूं, आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि तीसरी पीढ़ी में गुण परिवर्तित हो जाते हैं। कि नहीं होता है कि तीसरी पीढ़ी जो है वो पड़तो खाए? मारवाड़ी में ऐसा हमारे वहाँ कहते हैं कि तीसरी पीढ़ी पड़ता खाती है। अब आप इतिहास उठा के देख लो, महाराणा लाखा वीर योद्धा थे। मेवाड़ ने उन्नति की उनके समय में। सर्वाधिक आर्थिक सहयोग करने वाले या आर्थिक स्थिति अच्छी करने वाले राजा कौन? लाखा। मोकल इतने ताकतवर नहीं थे जितने कौन थे? लाखा। लाखा का पोता था महाराणा कुंभा, अपने आप में सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली शासक। कि नहीं था? था। फिर उनके पुत्र हुए रायमल। रायमल आरामदायक, कोई ज्यादा लोड लिया नहीं जीवन में। फिर रायमल जी के पुत्र कौन? सांगा। तो फिर वापस सांगा कैसे ताकतवर? राणा जी इतने ताकतवर नहीं थे जितने कौन थे? सांगा। और फिर राणा जी का पोता देख लो साहब, सांगा साहब का, महाराणा प्रताप। तो जिसके पिताजी के पास में बहुत पैसा होता है ना, वो फिर मेहनत नहीं करता है। अगर बाप के पास में खूब है, खर्च कौन करेगा? आपके और मेरे जैसों के पिताजी के पास में शायद नहीं है, इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो गुरुदेव? कर रहे हो? ये खाली बस हाँ सर, ये सर बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, ये तो नहीं। पहले बात करेंगे अपन भोजराज की। किसकी? भोजराज इतिहास का वह व्यक्ति है जो अपनी पत्नी के कारण फेमस हुआ है। सारा जग में नाम कमायो मीरा मेड़तली। कहां की थी? मेड़ता की। तो मीराबाई किसकी पत्नी थी? अरे ये तो कहानी यार बच्चे बच्चे ने सुन रखी होती है। मीरा जन्मी मेड़तेन वा परणाई चित्तौड़। मीरा जन्मी मेड़ते ने वा परणाई चित्तौड़। मीराबाई के पिताजी का नाम, इनके पिताजी तो सांगा जी है। मीराबाई के पिताजी का नाम था रतन सिंह। क्या नाम था? पाजोली के जमींदार थे। कहां के बेटा? पाजोली नामक एक स्थान पड़ता है उधर मेड़ता के पास, वहां के ये जमींदार थे। इनके दादाजी का नाम था राव दूदा। क्या नाम था? राव दूदा। ये राव दूदा जी जो थे, जयमल सॉरी कल अपन ने पढ़ा था वीरमदेव मेड़तिया, मेड़ता का, उसके भाई थे। क्या नाम है इनका? राव दूदा। मीराबाई जी का जन्म कुड़की गांव में हुआ था। कौन सा गांव? पहले ये गांव पाली जिले में आता था, लेकिन गहलोत साहब ने एक नया जिला बना दिया। कौन सा? ब्यावर। तो अब कुड़की कहां चला गया? महल को विला बना दूं, झोपड़ी को किला बना दूं, ऐसा जादूगर हूं मैं कि चुटकी भर में नया। कौन? अशोक गहलोत। मीराबाई के जो गुरु थे, उन गुरु का नाम था संत रेदास। क्या नाम था? अरे क्या नाम था? रेदास की जो छतरी है वो चित्तौड़ में बनी हुई है, मीराबाई जी के मंदिर के पास में। कहां बनी हुई है बेटा? चित्तौड़गढ़ के अंदर। मीराबाई के बचपन का नाम, जैसे अपने यहां मोंटू पिंटू चिंटू होता है, इनके बचपन का नाम पेमल था। क्या था? इनके कुछ अन्य नाम हैं। इन्हें कहा जाता है राजस्थान की राधा। क्या कहा जाता है? अब मुझे यह बताओ कि राधा कौन थी? राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मोरो ब्याह। राधिका कौन थी? भगवान कृष्ण के क्या लगती थी?
प्रेमिका थी। तो सीताराम अपन पूछते हैं, सीताराम पूछते हैं ना, तो सीताराम की क्या थी? पत्नी थी। लक्ष्मी नारायण, भगवान विष्णु की पत्नी कौन थी? लक्ष्मी जी थी। तो रुक्मणी जी भगवान कृष्ण की क्या थी? पत्नी थी। तो फिर राधा कृष्ण क्यों पूजा जाता है? रोज प्रेमानंद जी सुबह उठ के सबके स्टेटस पे कहते हैं राधे राधे, बरसाने वाली राधे। बताओ, आप कोई भी मंदिर उठा के देख लो, राधा कृष्ण के ही मंदिर है। बहुत रेयर चांस में किसी स्थान पर आपको रुक्मणी जी के साथ भगवान कृष्ण का मंदिर मिलेगा। दीदी, देखो सुनना मेरी बात, बड़ी अच्छी बात है। भगवान कृष्ण अपने आप में बहुत, आप कह सकते हो कि एक संपूर्ण पुरुष अगर भारतवर्ष में कोई हुआ तो वो भगवान श्री कृष्ण है। भगवान कृष्ण से पांडव जो थे ना, उनको इस बात का दुख रहा कि भगवान कृष्ण भगवान होते हुए, भगवान विष्णु के अवतार थे वो, भगवान होते हुए भी मेरे 14 साल तक जो है वो वन वन क्या रहे, भटकते रहे। 14 साल का वनवास मिला उनको। दुर्योधन की जो माँ थी गांधारी, उसको इस बात से इनसे नफरत है कि भाई मेरे जो बच्चे हैं वो किसके कारण मारे गए? भगवान कृष्ण के कारण। रुक्मणी को इस बात से नफरत है कि शादी करने के बाद में भी पति मेरा नहीं हुआ। राधा को इस बात से नफरत है कि प्रेम तो किया पर मुझसे ब्याह नहीं किया। तो हर व्यक्ति को उससे क्या है? नफरत है। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि इस पूरी दुनिया का विराट स्वरूप जो है वो मेरे अंदर समाया हुआ है, इसलिए तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, है ना। भगवान कृष्ण ने अगर किसी से प्रेम किया था निस्वार्थ भाव से, तो वो किससे किया था? राधा जी से किया था। लेकिन इनका विवाह किससे हो गया? रुक्मणी जी से। इन्होंने एक और बाद में शादी की थी, वो बहुत सारी इनकी रानियां थी, ऐसा कहते 16,000 टोटल इनकी रानियां थी। तो इनका विवाह सबसे पहले जो हुआ था बड़ी रानी, वो कौन थी? रुक्मणी जी से। तो इन्होंने राधा को किया था वादा। राधा को क्या किया था? कि मैं ब्याह तो किससे कर रहा हूं? रुक्मणी जी से। पर मैं प्रेम किससे करता हूं राधा? तुमसे। इसलिए मेरे जाने के बाद में जब भी मुझे इस दुनिया के अंदर पूजा जाएगा, तो वो रुक्मणी जी तेरे साथ में नहीं पूजा जाएगा, वो किसके साथ में पूजा जाएगा? राधा के साथ में। इसीलिए अपन किसकी पूजा करते हैं? राधा और भगवान कृष्ण की। मीराबाई ने भगवान कृष्ण से कलयुग में प्रेम किया। कब किया? और निस्वार्थ भाव से किया। दुनिया के अंदर दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से प्रेम किया है। एक तो हमेशा से करती आई है माँ। माँ अपने बच्चों से, भले वो कैसे ही है, गुंडा है, डाकू है, किसी को मर्डर कर चुका है, बहुत अच्छा बच्चा भी है, कैसा भी बच्चा होगा, भले दिखने में सुंदर होगा, भले कुरूप होगा, लेकिन माँ हमेशा उससे क्या करेगी? प्रेम करेगी। क्या नहीं करती है? करती है ना। अपन सड़क पे से होकर जाते हैं तो आप चौराहे पर बहुत सारी मायों को देखोगे जिनके यहाँ एक बच्चा होता है और फिर वो पैसे मांगती है, बिस्किट मांगती है। आपने भी, आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा बहुत बार, 5 रुपए दे दो भैया, 10 रुपए दे दो, और वो अपने बच्चे को पाल पोस के क्या करती है? बड़ा करती है। स्वार्थ कुछ नहीं है। बड़ा होके बच्चा रखेगा नहीं रखेगा क्या पता, बाहर निकाल देगा, तो बात की बात है। लेकिन माँ आपसे क्या करेगी? प्रेम करेगी। किसी मूर्ति से प्रेम करना, किससे? भगवान कृष्ण को देखा ही नहीं था मीराबाई ने। मीराबाई ने किससे प्रेम किया था? मूर्ति से। इसके अलावा इस संसार में जहां तुम रह रहे हो और जहां मैं रह रहा हूं, अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो उसमें किसी न किसी प्रकार का क्या छुपा हुआ है? स्वार्थ छिपा हुआ है। आपसे रोज आके कोई मिल रहा है, अरे भाई साहब कर रहा है, तो उसको लग रहा है कि भाई आगे बढ़ रहा है तो कहीं कल कहीं काम आएगा। तो स्वार्थ का क्या है? प्रेम है। निस्वार्थ भाव का प्रेम मीराबाई ने किया। कहानी क्या है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, सुनना। ऐसा कहते हैं कि उस मेड़ता के अंदर, जब ये बाजोली के जमींदार थे इनके पिताजी, और इनका जन्म जब वहाँ कुड़की गांव पास में पड़ता है मेड़ता के, जिला भले ही ब्यावर लग रहा हो, वहां पर जब हुआ तो शाम के समय ये अपने दादाजी राव दूदा के साथ में, राव दूदा दादाजी थे, और छोटे बच्चे अपने गांवों में अपने घर में देखे होंगे आपने, किसके साथ में घूमते हैं? दादा दादी के साथ। तो दादाजी के साथ में मीराबाई रोज शाम को वहां भगवान कृष्ण के मंदिर में जाया करती थी।
दूधा जी पूजा अर्चना करते होंगे, बच्ची वहां खेलती होगी, 1-2 घंटे में घूम के ये लोग वापस आ जाते होंगे। ऐसा कहते हैं कि एक दिन वहां से बारात जा रही थी, तो बच्चे क्या हर चीज के बारे में बहुत पूछते हैं, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है। तो मीराबाई ने उनसे पूछ लिया कि दादाजी ये क्या है, ये क्या जा रहा है। तो राव दूधा ने कहा कि बेटा जो लड़का होता है वो दूल्हा होता है, तो लड़की होती है वो क्या होती है, दुल्हन। ये दूल्हा है, अपनी लड़की से, अपनी पत्नी से ये विवाह करने के लिए जा रहा है, और बाकी सारे इसके क्या है, बाराती है। तो मीराबाई ने वहां पर ये कह दिया कि दादाजी फिर तो मैं भी लड़की हूं, मेरा दूल्हा कहाँ है। दादाजी फिर मैं भी क्या हूं, लड़की, मेरा दूल्हा कहाँ है। तो राव दूधा यू विक्रम की तरफ अंगुली करके तो नहीं कह सकते कि बेटा तेरा दूल्हा ये है। तो वहां कौन थी, भगवान कृष्ण की प्रतिमा। तो अपन क्या कहोगे फिर, आप बच्चे से यही तो कहोगे। तो उन्होंने कह दिया कि बेटा तेरा दूल्हा कौन है, ये है। उसी दिन से मीराबाई ने अपने पति, अपने प्रेमी के रूप में किसको स्वीकार कर लिया था, भगवान श्री कृष्ण को। और इनकी जो भक्ति है वो प्रेम भाव की है। कौन से भाव की है, और प्रेम भाव का ही एक दूसरा ऑप्शन एग्जाम में आपको और मिल सकता है, माधुर्य भाव की। कौन से भाव की, मैं जब मंदिर जाता हूं या आप जब मंदिर जाते हो तो माता जी का अगर प्रतिमा सामने हो तो उसको अपनी मां मानते हो ना, ए माता जी आप सब कुछ सही करना, यही बोलते हैं अपन। ये थोड़ी कहते ये और दोस्त माता जी कैसे हो, अपना सब सही कर देना, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। आप शिव जी के मंदिर में जाओगे, कृष्ण के मंदिर में जाओगे तो पिता समान ही मानते हैं अपन उनको। मीराबाई का ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मीराबाई ने भगवान कृष्ण को अपना पति माना था, अपना प्रेमी माना था, और उन्होंने भजन गाया है, मेरा तो गिरधर गोपाल, मेरा तो दूजा न कोई। किसने कहा, और मैंने पढ़ा था कहीं पे, और ऐसी लाइनें इंस्टाग्राम के ऊपर ही आती है, और उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। कौन कहते हैं, अब कहते हैं नहीं कहते वो मुझे नहीं पता, पर उसमें लिखा हुआ था, पर मुझे बड़ी अच्छी लगी लाइन तो मैंने याद करी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं विधि का विधान हूं। मैं विधि का क्या हूं, गीता में उन्होंने कहा है कि भूत भविष्य वर्तमान सब मेरे अंदर है, कि मैं विधि का क्या हूं, विधान हूं। फिर भी मैं चाहता राधा को हूं, मैं चाहता राधा को हूं। मुझे चाहती कौन है, मीरा। मुझे कौन चाहती है, मीरा। और मैं हो किसका जाता हूं, रुक्मणी का। किसका हो जाता हूं। बड़ी सोचने वाली बात है। जब गुरुदेव भगवान कृष्ण के ही ये पूरे नहीं हुए तो फिर आपकी मेरी तो क्या ही औकात है। विचार करो कि भगवान कृष्ण ने प्रेम किया किससे, भगवान कृष्ण को इतना दिल से प्रेम, मतलब एकदम निस्वार्थ भाव से किसने किया, और भगवान कृष्ण का विवाह किससे हो गया। ये वाली बात जो है समझने वाली बात। अब फिर मीराबाई का कलयुग है साहब, शादी किससे हो गई, भोजराज जी से शादी हो गई। भोजराज जी जस्ट शादी होने के कुछ समय बाद ही उस खानवा वाले युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। मीराबाई विधवा हो गई। विधवा हो गई तो इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भक्ति में लीन कर दिया। आपने कहानियां सुनी होगी कि ये बाहर जाकर भजनों में सत्संग में बैठा करती, भजन गाया करती, गाने गाते गाते घूमती, और राज परिवारों की जो महिलाएं हैं वो इस प्रकार से बाहर नहीं जाती है। तो फिर अगले जो महाराणा बने थे बाद में, उनका नाम क्या था, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने इनको रोकने का प्रयास किया, इनको मारने का प्रयास किया, लेकिन ये नहीं मरी। अंत में इन्होंने अपना गुरु किसे बना लिया, संत रैदास को, और इन्होंने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। इन्होंने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण इनसे आकर मिला करते थे। ऐसा कहते हैं कि इनकी भक्ति में इतनी ताकत थी कि भगवान कृष्ण मूर्ति से बाहर आकर इनसे क्या करते थे, बात करते थे। ऐसा कहा जाता है, तुमने मेवाड़ में सुना होगा इस प्रकार की कहानियां। इसीलिए फिर एक भजन गाया है जया किशोरी ने, कौन कहते हैं कि भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा की तरह बुलाते नहीं, तुम मीरा की तरह बुलाते नहीं। पुरुष तो ऐसे नहीं बुला सकते मीरा की तरह, महिलाएं जरूर बुला सकती है। तो तुम मीरा की तरह बुलाते नहीं, तो ऐसा कहा जाता है कि बात है। फिर ये यहां से वृंदावन चली गई। कहां पर, वृंदावन में इन्होंने कुछ समय गुजारा। अंत में ये द्वारका चली गई थी। कहां पर, और ऐसा कहते हैं कि द्वारका के अंदर भगवान कृष्ण की जो प्रतिमा है उसके अंदर ये लीन हो गई थी। क्या हो गई थी, आज दिन तक इनकी डेड बॉडी किसी को भी नहीं मिली, और उस भगवान कृष्ण की प्रतिमा में ये लीन हो गई। वह शख्सियत कौन है, तुम में से द्वारका कौन कौन गया हुआ है,
बहुत अच्छी जगह है, जाके आना। भगवान कृष्ण का द्वारका के अंदर जो मंदिर है वहाँ आप देख के आना, बिल्कुल समुंदर अरब सागर के किनारे पर बना हुआ है। यहाँ मंदिर है 100 मीटर छोड़ के आगे क्या है, समुंदर है। ऐसा कहते हैं कि वहाँ भगवान कृष्ण ने स्वर्ण सोने की एक पूरी क्या बसाई थी, नगरी बसाई। वहाँ एक फोटो है मंदिर के अंदर, एक गाइड था, मैं गया, हम जब गए थे 2-3 जने थे हम। एक गाइड था, वो गाइड दूसरों को बता रहा था और मैंने सुन लिया कि अपन तो गाइड करते ही नहीं है, दूसरों को सुना रहा था, अपन ने वहाँ कान लगा के सुन लिया। वहाँ भगवान कृष्ण के उस मंदिर का एक चित्र बना हुआ है, एक फोटो लगा हुआ है। वो फोटो तब का है जब गुजरात में भूकंप आया था सन 2002 के अंदर। और भूकंप आया जब, आपको पता है उधर वाले कच्छ, भुज और सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में ज़्यादा आया था, सारी बिल्डिंगें गिर गई थी, सब टूट गया था। उस भूकंप के अंदर भी भगवान कृष्ण के मंदिर के कुछ नहीं हुआ। और ऐसा कहते हैं जब धरती हिली तो वो मंदिर भी पूरा क्या हुआ, हिला। और जब वो हिला ना, तो हिलते हिलते उसकी जो आकृति बनी वो मंदिर की ऐसी है, भगवान कृष्ण की प्रतिमा के समान जो है वो उसकी क्या बनी हुई है, आकृति बनी हुई है वहां पर जो है। जाके आना कभी अगर आपको समय मिले तो ये जो महिला थी इनका नाम क्या है, मीराबाई। क्वेश्चन यहां से एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और है कि भगवान कृष्ण की वह मूर्ति जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी वर्तमान में कहाँ है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो वो मूर्ति चित्तौड़ में लगी हुई थी। उस मूर्ति को फिर अपन आगे पढ़ेंगे कि अकबर के समय एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था मान सिंह आमेर। क्या नाम था? वो उस मूर्ति को वहां से लेकर चला गया अपने वहां, आमेर, आमेर का मतलब है जयपुर, कहां लेकर चला गया। फिर मान सिंह की एक पत्नी थी रानी कंकावती। क्या नाम था? रानी। और रानी कंकावती जो थी मान सिंह की पत्नी, उसने फिर वहां एक मंदिर बनवाया है जयपुर में, जगत शिरोमणि। क्या नाम है? और इस मंदिर में उसने भगवान कृष्ण की वह मूर्ति जो है वो क्या करवाई है, स्थापित करवाई। मीराबाई सगुण भक्ति की महिला थी या सगुण भक्ति की संत थी? सगुण का मतलब क्या होता है? सगुण मतलब भगवान का एक रूप अगर कोई मानता है तो वो क्या है, सगुण है। कि भाई इस मूर्ति में भगवान है तो वो क्या है, सगुण है। निर्गुण का मतलब जो व्यक्ति ये मानता है कि भगवान निरांकार है, जिसका कोई भी आकार नहीं है, कण कण के अंदर क्या है, भगवान। जैसे कबीर, क्या नाम है? तो कबीर जो थे, कबीरदास जी जो थे वो निर्गुण परंपरा से थे, और मीराबाई जो थी वो कौन सी परंपरा से थी, सगुण परंपरा से थी। बात समझ में आई या नहीं आई? तो पहले मीराबाई की 4 बातें लिखो, फिर आगे बात करेंगे। हेडिंग डालो मीराबाई। ये यहां तक तो ऐसे का ऐसे लिख लो। पति लिख देना भोजराज। पति क्या लिखोगे बेटा? भोजराज।
चश्मा चेक करवाओ यार आप, बढ़ गया है लगता है। तुम्हारे वहाँ कुंभलगढ़ में कौन सी भाषा बोलते हैं? कुंभलगढ़ वाले हिंदी बोलते हैं? मतलब हमारे जैसी बोलते हैं कि मेवाड़ वाली बोलते हैं? कटा सही रहो यूँ। अब लिखो, लिख दिया पूरा? अन्य नाम, राजस्थान की राधा, बचपन का नाम, सब लिख दिया सबने? अगली लाइन में लिखो, मीराबाई की भक्ति मीराबाई की भक्ति प्रेम या माधुर्य भाव की थी। मीराबाई की भक्ति प्रेम या माधुर्य भाव की थी। भोजराज की मृत्यु के बाद भोजराज की मृत्यु के बाद मीराबाई वृंदावन चली गई। इन्होंने अपना अंतिम समय इन्होंने अपना अंतिम समय द्वारका में गुजारा। भगवान कृष्ण की वह मूर्ति जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी, वर्तमान में वह जगत शिरोमणि मंदिर जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर में स्थित हैं। इसका निर्माण मान सिंह की पत्नी रानी कंकावती ने करवाया था। किसने करवाया था बेटा? रानी कंकावती ने करवाया। कॉपी कर लो, बहुत इधर ध्यान देना। देखो, सीईटी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में और बच्चों ने गलती करी। बड़ा सरल सवाल था कि सांगा के बाद में शासक कौन बना।
मेवाड़ का राजा कौन बना। अब होता यह है कि जब आप कोई गाइड पढ़ते हो या कोई पुस्तक पढ़ते हो तो फिर उसमें क्या छोटा राजा लिखा हुआ नहीं होता है, सीधा आपको बड़ा राजा आगे बता दिया जाता है। याद रखना बेटा, सांगा के बाद राजा जो था वो रतन सिंह बना था। कौन बना था? 1528 से 31 तक। विक्रमादित्य और उदय सिंह की जो माता थी उनका नाम था बेटा लिखना मत, मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा। हाड़ी रानी कर्मावती। क्या नाम है बेटा? हाड़ी। नाम तुमने सुना हुआ होगा, ये अपने बचपन की किताबों में भी पढ़ाया जाता है। इतिहास के अंदर राजस्थान में जो रानियां बूंदी के हाड़ा वंश की हुई है, अपने आप के अंदर बहुत बड़ी वीरांगनाएं हैं, अपने आप के अंदर, मतलब लीजेंडरी है उनकी। जैसे हाड़ी रानी सलह कवर का नाम तुमने सुना होगा। चुंडावत मांगी सेनानी, शीस काट दे दियो छत्राणी। सही है यार गुरुदेव, हर के अड़े रहो यार। रतन सिंह जी चुंडावत ने सेनानी यानी निशानी मांगी थी, और हाड़ी रानी सलह कवर ने क्या काट के दे दिया था? शीस काट के दे दिया था। फिर अपन आगे एक और पढ़ेंगे। हाड़ी रानी सलह कवर की सगी बुआ थी, जो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की पत्नी थी, और उनका नाम था हाड़ी रानी जसवंत दे। मैं तुम्हें यह पढ़ाऊंगा कि जब धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह जी हार कर लौटे तो हाड़ी रानी जसवंत दे ने दुर्ग के दरवाजे नहीं खोले। उन्होंने कहा कि जो राजा होता है, जो क्षत्रिय होता है, वो या तो युद्ध भूमि में जीत कर आता है या फिर वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है, हार कर कभी भी वापस नहीं आता। और उन्हीं के वंश में होने वाली रानी कौन थी? अपने आप में वीरांगना है, अपन आगे इनकी बात करेंगे। इन्होंने जोहर किया था, इन्होंने मेवाड़ की रक्षा के लिए हुमायूं को संदेश भेजा था, उन्हें राखी भेजी थी। तुमने ये कहानी सुन रखी होगी। तो हाड़ी रानी कर्मावती का एक भाई था, सूरजमल हाड़ा। क्या नाम था बेटा? सूरजमल हाड़ा। सूरजमल हाड़ा ये चाहता था कि मेवाड़ का अगला राजा जो है वो महाराणा सांगा के बाद में रतन सिंह नहीं बने, जबकि कौन बने? विक्रमादित्य बने, क्योंकि इसका भांजा लगता था वो। जैसे शकुनी ये चाहता था कि दुर्योधन राजा बने हस्तिनापुर का, युधिष्ठिर नहीं बने, उसी प्रकार से सूरजमल हाड़ा चाहता था कि कौन बने? विक्रमादित्य। तो सूरजमल हाड़ा ने 1531 में रतन सिंह की शिकार खेलते समय हत्या कर दी। क्या खेलते समय? शिकार खेलते समय हत्या कर दी। ऐसा कहते हैं कि दोनों शिकार करने के लिए गए थे, आपस में लड़ाई हो गई, एक दूसरे के पेट में दोनों ने तलवार घुसा दी, तो सूरजमल भी मर गया और रतन सिंह जी की भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और मेवाड़ के अगले महाराणा कौन बने? विक्रमादित्य। कौन बने बेटा? विक्रमादित्य। अब अपन पढ़ेंगे महाराणा विक्रमादित्य। राधिका गोरी से बिरज की गोरी मैया करा। मैंने कहा था कि तीसरी पीढ़ी में गुण परिवर्तित होते हैं, तो जितने वीर महाराणा सांगा थे उतने काबिल या वीर पुरुष कौन नहीं थे? महाराणा विक्रमादित्य। इसलिए इनकी संरक्षिका का काम, किसका काम? संरक्षिका का काम हाड़ी रानी कर्मावती ने किया। किसने किया? हाड़ी रानी कर्मावती। जैसे स्टार्टिंग के अंदर शिवगामी देवी ने जो है वो संरक्षिका का काम किया था बाहुबली का, ये नहीं किया था? टिटप्पा शंखनाद फूक दो। तो वैसा का वैसे मेवाड़ के अंदर ये काम करने वाली महिला कौन थी? हाड़ी रानी कर्मावती। तो ये इनकी संरक्षिका का बनती है, मतलब विक्रमादित्य नाम मात्र के राजा थे, सारा कामकाज देखने वाली महिला कौन थी? हाड़ी रानी। अब देखो सुनना, बड़ी अच्छी कहानी है। क्या होता है मेवाड़ के इतिहास के अंदर, क्या परिवर्तन आया, उसकी बात अपन करेंगे। ध्यान से सुनना। कंडो नक्शो यो सुनना ध्यान से। यहां एक रियासत है गुजरात। क्या नाम है बेटा? यहां है अपना मेवाड़। गुजरात के अंदर देखो एक राजा हुआ था जिसके बारे में मैंने तुम्हें पढ़ाया था पहले, जिसका नाम था कुतुब शाह। क्या नाम था? महाराणा कुंभा ने इसे बुरी तरह से हराया था कि नहीं हराया? फिर इसने कौन सी संधि करी थी? चंपानेर की।
फिर इसको वापस क्या किया गया, हराया गया। इसके बाद में एक शासक बना था मुजफ्फर शाह। क्या बना? जो सांगा से सारी जिंदगी डरता रहा। किससे? सांगा से। और अब यहां पर राजा बना जिसका नाम है बहादुर शाह। क्या नाम है? बहादुर शाह, है ना। तो बहादुर शाह यहां पर राजा बनता है। इन सबके बाद में बीच में एक और था मोहम्मद शाह करके। ये सारे के सारे मेवाड़ वालों से डरते थे। और अब राजा कौन है? बहादुर शाह। बहादुर शाह ने देखा कि अब मेवाड़ के अंदर एक ऐसा राजा है जो इतना काबिल नहीं है जितना काबिल कौन था? महाराणा सांगा। और यहां सब कुछ संभालने का काम एक महिला कर रही है जिसका नाम क्या है? हाड़ी रानी कर्मावती। क्या नाम है? हाड़ी रानी कर्मावती। तो क्यों न अपने क्यों न अपने पूर्वजों पर जो इतने अत्याचार किए गए उनका क्या लिया जाए? बदला लिया जाए। भाई अगर अपने कोई दादा परदादा पर हमेशा से दबाव डालता आया हो और अपने को मौका मिले कि अब कोई कमजोर व्यक्ति वहां है, बदला लेते कि नहीं लेते अपन? तो बदला लेने के इरादे से बहादुर शाह ने कहां आक्रमण किया बेटा? मेवाड़ पर। कब किया? कब किया? और यहां सब कुछ कौन संभाल रही है? कर्मावती ने यह सोचा कि मेवाड़ अभी युद्ध करने की कंडीशन में नहीं है। क्यों नहीं है? 1527 में अपन ने खानवा लड़ा, 28 में सांगा की मृत्यु हो गई। फिर रतन सिंह जी राजा बने, रतन सिंह जी की भी क्या हो गई? मृत्यु। और सेना, एक सैनिक के बच्चे को नया सैनिक बनने में कम से कम 20 साल लगते हैं। एक सैनिक अगर युद्ध में मर गया, उसका बेटा नया सैनिक बनेगा तो बड़ा होने में 20 साल तो लगेंगे। तो सेना इतनी कहां से लाई जाए? और अभी राजा भी इतना काबिल नहीं है कि वो सामने वाले से क्या कर सके? युद्ध। तो हाड़ी रानी कर्मावती ने इस बहादुर शाह को एक किला गिफ्ट किया जिसका नाम है रणथंबोर। क्या नाम है बेटा? कि भाई एक काम कर, तू रणथंबोर का किला रख ले और तू यहां से वापस चला जा। अब रणथंबोर का किला दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ किला दिया, उसके आसपास की जितनी भी भूमि थी वो सारी की सारी भूमि किसको दे दी गई? बहादुर शाह को। वहां से जो भी कर आएगा वो किसको मिलेगा? बहादुर शाह को। और बहादुर शाह रणथंबोर के किले को लेकर वापस कहां चला गया? गुजरात चला गया। इसने गुजरात में जाकर ये सोचा, कहां पर जाकर, कि अगर मैं संपूर्ण मेवाड़ ही ले सकता हूं तो फिर मैं ये छोटा सा किला लेकर क्यों खुश हो जाऊं। और अगर मैं अगली बार आक्रमण करूंगा, और इस बार मुझे क्या दिया है? रणथंबोर। तो अकेला कुंभा कितने बनवा कर गया था? 32। एक आधा किला अब और मिलेगा। तो इसने इस इरादे से 1534 में पुनः आक्रमण कर दिया। कब कर दिया? भाई अगर मुझे कोई ब्लैकमेल करेगा और एक बार मैं उसको 5-7 हज़ार 10,000 रुपये दे दूंगा, उसको ये लगेगा ना कि यार अगली बार डराएंगे तो हो सकता है कि 5-7 नहीं तो 2-4 हज़ार तो और आएंगे, कि नहीं आएंगे, है ना। तो अभी एक बार गया, इसको रणथंबोर का किला मिल गया, तो जस्ट अगले साल इसने फिर से आक्रमण किया। अब हाड़ी रानी को ये पता था कि अगर इसको कुछ देते रहे तो ये तो फिर से आता रहेगा और ये तो इसका हमेशा चलता रहेगा। तो अब अपने पास में युद्ध करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। युद्ध तो आखिर में आज नहीं करेंगे, वापस भेज देंगे तो कल करना पड़ेगा, कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। तो अब किले के अंदर एक मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग में सारे लोगों ने मिलकर यह तय किया कि राजा युद्ध नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा राजा युद्ध? तो राणा सांगा ने युद्ध किया, वो वीर गति को प्राप्त हो गए। उससे पहले किसने युद्ध किया था? रतन सिंह जी ने, वो वीर गति को प्राप्त हो गए। तो अगर राजा मर जाता है तो मेवाड़ संकट में आ जाता है, फिर कंडीशन टाइट हो जाएगी ना। तो राजा युद्ध नहीं करेगा। तो कर्मावती ने कहा चलो राजा युद्ध नहीं करेगा तो मरेगा कौन? केसरिया कौन करेगा? सबसे आगे कौन आएगा? तो वहां गुरुदेव के जैसे एक मूंछों वाला आदमी बैठा हुआ था, देवलिया। पहली क्लास में मैंने बताया था, जिसे आज अपन प्रतापगढ़ कहते हैं। वहां के एक व्यक्ति बैठे हुए थे, रावत बाग सिंह। क्या नाम था? रावत बाग सिंह ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया कि रानी साहब कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, कटप्पा मामा अभी जिंदा है। कौन जिंदा है? मतलब उन्होंने कहा कि अभी बाग सिंह क्या है? जिंदा है। मैं करूंगा केसरिया, राजा को आप यहां से बाहर भेज। अब जोहर करने का काम तो हमेशा से महिलाओं के हाथ में आया है, भाई जोहर तो महिला ही करेगी, वो तो केसरिया करेंगे। तो अब विक्रमादित्य और उदय सिंह को बूंदी भेजा गया। कहां भेजा गया? ननियाल कहां है? बूंदी। तो बूंदी भेज देगा। और उधर दिल्ली में नए राजा 1530 में बन चुके थे, हुमायूं। कौन बन गए थे? अकबर 26 में आया था, 30 में अकबर की मौत हो गई थी
और वहां नया राजा कौन बना था? हुमायूं। तो इन्हें पता था, इसलिए इन्होंने अंतिम पैतरा यूज किया। इन्होंने राखी भेजी मुगल बादशाह को, जिसका क्या नाम है? हुमायूं। इन्होंने कहा कि मेवाड़ संकट में खड़ा है, मेवाड़ की हजारों स्त्रियां जो है वो जौहर की अग्नि के आगे खड़ी है, मेवाड़ के योद्धा केसरिया करने के लिए तैयार है, मैं आपको अपना भाई मानती हूं, अगर आप मेरी रक्षा करने के लिए आ सकते हो तो आ जाओ। तो क्या हुमायूं आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, हुमायूं आएगा कि नहीं आएगा? दीदी क्या लगता है? नहीं आएगा? और कोई? हुमायूं आएगा। हुमायूं आता है और हुमायूं यहां मालवा के अंदर एक स्थान पर पहुंचता है जिसका नाम है सारंगपुर। क्या नाम है? ये सारंगपुर पहुंचा। सारंगपुर जैसे ही पहुंचा तो बहादुर शाह की चिट्ठी इसको सारंगपुर में मिली। किसकी चिट्ठी? बहादुर शाह ने लेटर लिखा इसको। बहादुर शाह को जब पता चला कि यार कर्मावती ने उसको राखी भेजी है, वो आ रहा है, सूचना मिली होगी, तो फिर इसने भी लेटर लिखा और इसने कहा कि मैं काफिरों का वध करने के लिए जा रहा हूं। किसका? काफिरों का। काफिर का मतलब होता है धर्म विरोधी। किसका विरोधी? और भारत के अंदर धर्म विरोधी कौन हो गया? हिंदू। तो मैं काफिरों का वध करने के लिए जा रहा हूं, इसलिए आपको आने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो हुमायूं आ रहा था और उसको किसकी चिट्ठी मिल गई? बहादुर शाह की। और वो कहाँ रुक गया? सारंगपुर के अंदर ही रुक गया। और फिर बाघ सिंह ने क्या कर दिया? केसरिया। आड़ी रानी कर्मावती ने क्या कर दिया? जौहर। और यह मेवाड़ का कौन सा शाखा था? दूसरा शाखा। कौन सा शाखा? और मेवाड़ के ऊपर किसका अधिकार हो गया? बहादुर शाह। किसका अधिकार हुआ? 1536 के अंदर हुमायूं खुद गुजरात पर आक्रमण करता है। भाई सारा क्षेत्र उसके पिता ने उसको जीत के दिया था, गुजरात नहीं जीता था बाबर ने, तो इसने कहाँ आक्रमण कर दिया? गुजरात पर। तो बहादुर शाह मेवाड़ छोड़ के कहाँ चला गया? गुजरात। 1536 में जैसे ही ये गुजरात गया, बूंदी से विक्रमादित्य और उदय सिंह वापस कहाँ आ गए? मेवाड़ आ गए। तब मेवाड़ के अंदर पृथ्वीराज सिसोदिया, जो उड़ना राजकुमार अपन ने पढ़ा था, उसका एक दासी पुत्र था जिसका नाम था बनवीर। क्या नाम था? बनवीर ने इन दोनों के वापस लौटने का विरोध किया। बनवीर ने इन दोनों के वापस लौटने का विरोध किया। उसने कहा कि जब मेवाड़ को तुम्हारी आवश्यकता थी तब तो तुम आए नहीं, जब मेवाड़ को तुम्हारी आवश्यकता थी तब तो तुम कहाँ थे? ननिहाल में। अब जब मेवाड़ से दुश्मन चला गया तब तुम वापस आ गए। मेवाड़ हम संभाल सकते हैं, तुम्हारी यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेवाड़ के सामंत किसी दासी पुत्र को अपना राजा स्वीकार नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने किसको आने दिया? विक्रमादित्य और उदय सिंह को। 1536 में एक दिन रात के समय विक्रमादित्य अपने साथियों के साथ तलवार लेके निकला और उसने बनवीर तलवार लेके निकला और उसने किसकी हत्या कर दी? विक्रमादित्य। वह उदय सिंह को भी मारना चाहता था, पर उदय सिंह की एक दाई थी जिसका नाम था पन्ना। राय का एक बेटा था जिसका क्या नाम था? आप विचार करो, अभी थोड़ी देर पहले मैं क्लास के अंदर कह रहा था कि एक माँ जो होती है वो अपने बच्चों से निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है। आप विचार करो कि पन्ना दाई के मन में कितनी स्वामी भक्ति रही होगी, पन्ना दाई के मन में मेवाड़ के प्रति कितना प्रेम रहा होगा कि पन्ना दाई ने अपने पुत्र को, स्वयं के पेट से पाले हुए, कोख से पैदा किए हुए बच्चे को, जिस बच्चे को वो एक बिस्तर के ऊपर लेटा के जा रही है, बच्चे को पता ही नहीं है वो नींद में और पन्ना दाई को ये पता है कि ये अब जिएगा नहीं। अब ये इससे बड़ा त्याग, इससे बड़ी स्वामी भक्ति, इससे बड़ी राष्ट्र भक्ति का उदाहरण पूरे राजस्थान के इतिहास में देखने को नहीं मिलता। तो पन्ना दाई राजस्थान के इतिहास में स्वामी भक्ति के नाम पर टॉप पर है। सेकंड नंबर पर अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है तो आगे उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि 8 पहर 64 घड़ी घुड़ले ऊपर वास। 8 पहर 64 घड़ी घुड़ले ऊपर वास। और सैल खड़ी सु सेक तो बाटी दुर्गादास। सैल खड़ी सु सेक तो बाटी दुर्गादास। दुर्गादास राठौड़
जिसने 30 साल तक संघर्ष करके महाराजा जसवंत सिंह को क्या बना, अजीत सिंह को क्या बनाया था, राजा। तो या तो उनकी स्वामी भक्ति, या स्वामी भक्ति किसकी, पन्ना दाई की। तो पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन को वहां सुला दिया, उसने चंदन की हत्या कर दी उदय सिंह समझ के, और उदय सिंह जी को वहां से कुंभलगढ़ के किले में ले जाया गया, आशा देवपुरा के पास। 4 साल तक चित्तौड़गढ़ पर किसका अधिकार रहा, बनवीर का, और उदय सिंह जी कहाँ रहे, कुंभलगढ़ में। बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? अगली कहानी तारक मेहता के अगले एपिसोड में सुन, ये लिख लो।